स्वागत है आपका आपके अपने परिवार टीच मंत्रा में, जो आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और आपके लिए बेहतर क्लासेस डेली से डेली ला रहा है। और क्लासेस की जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो भी हम इंक्रीज करने की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। टीच मंत्रा परिवार आपका बहुत ही जल्द 800 लोगों का होने जा रहा है, जिसके लिए टीच मंत्रा टीम की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। और ऐसे ही अपना प्यार हम सबों के साथ बनाए रखिए। हम आपके लिए और भी बेहतर सरप्राइजेस लाने की ओर मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम रेगुलर लगी हुई है, जिसमें में से दो चीजें हैं जिन पे आज मैं बात करने आया हूँ। एक तो जीएस है, जिसमें जीएस का पोर्शन हो जाता है सुपर टेट एग्जाम का, जो आपका 30 आउट ऑफ क्वेश्चन के साथ आता है, 30 नंबर का, 30 नंबर का। तो उसमें एक आपका पोर्शन हो जाता है करंट अफेयर का, और दूसरा आपका पोर्शन हो जाता है जीएस, जो करंट अफेयर का मिक्सअप होता है। जीएस जो सोशल साइंस बोला जाता है कि उस क्लासेस को क्या मतलब कौन कौन टीचर्स लेंगे, तो उस पर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। वो चीज मैं आपको आगे 25 फेब तक वो आपको बता दी जाएंगी। बाकी जो लैंग्वेज का पोर्शन आपका बच जाता है, उसमें रह जाता है आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए एक मैम हमसे जुड़ने जा रही हैं बहुत ही जल्द, जो आपके लिए सरप्राइज क्लास के रूप में 21 फेब के साथ स्टार्ट करेंगे। और हिंदी और संस्कृत के लिए उसके हमारे साथ एक सर जुड़ने जा रहे हैं, जो आपके लिए हिंदी और संस्कृत की रेगुलर क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और दो सरप्राइजेस और हैं आपके लिए, जो 21 फेब को अनाउंस किए जाएंगे चैनल पे। उस दिन हमारा चैनल फर्स्ट टाइम लाइव भी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देगा। तो आज मैं जिस चीज पे बात करने आया हूँ वो है करंट अफेयर का पोर्शन, जो आपका सुपर टेट के एग्जाम में 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का। उसमें से सेकेंड जो पोर्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है सोशल साइंस का, जो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है। उसमें आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, और आपका साइंस भी थोड़ा बहुत उसमें मिक्सअप होके आता है एनवायरनमेंट के रूप में। तो वो पोर्शन भी आपका बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिश की जा रही है, सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है तो हम लोग अलग अलग टीचर्स ला रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का टीचर अलग होना चाहिए, हिस्ट्री का टीचर आपके लिए अलग होगा, पॉलिटी का टीचर आपके लिए अलग होगा, और एनवायरनमेंट का टीचर जो साइंस आप पढ़ाएंगे वो एनवायरनमेंट का टीचर आपका अलग होगा। जो सोशल साइंस का एनवायरनमेंट मिक्सअप करके पढ़ाएंगे, आपके अनुसार साइंस पढ़ा रहे हैं वो आपको अलग ही पढ़ाते रहेंगे। केमिस्ट्री आपका निखिल सर स्टार्ट कर चुके हैं, कुंदन सर आपकी मैथ की क्लासेस ले रहे हैं। रीजनिंग के लिए आपका हो सकता है सनोज सर भी आगे से आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं, वो भी आ सकते हैं आपके लिए आगे 21 फेब तक। उससे पहले भी आ सकते हैं, ये आपके लिए सरप्राइज हो जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर कौन पढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सुपर टेट के एग्जाम में वो आपका लगभग 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का पोर्शन है। इसमें आपका डेली करंट अफेयर जो होता है नेशनल लेवल का, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर, तो ये दो चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है। इसमें एक चैप्टर और है आपका जो करंट अफेयर में इंक्लूड किया गया है, वो है आपका सेकेंड चैप्टर जो इसमें इंक्लूड है वो है आपका आर्ट एंड कल्चर का। ये आर्ट एंड कल्चर हमारा बेसिकली जो चैप्टर है हमारा कला एवं संस्कृति हो जाता है, भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो राज्य हैं उनके क्या क्या डांस हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चीजें फेमस हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्या क्या होता है। तो आर्ट एंड कल्चर का मतलब यही हो जाता है कि प्रत्येक राज्य के हमें कला और संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से भी हो सकता है एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाए। बाकी जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आपका पूरा 30 नंबर का है। तो इसमें से लगभग आपके क्वेश्चन जो होंगे 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाया तो ये भी जाएगा, हम इसकी भी आपको क्लासेस देंगे, बट ये क्लासेस आपको करंट अफेयर में नहीं मिल पाएगी। इसकी क्लास मैं जो इंक्लूड करवाऊंगा वो मैं आपके एसएसटी के पोर्शन में करवाऊंगा। तो एसएसटी का पोर्शन है उसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी।
और भी इसमें एक दो आपके टॉपिक हैं वो अलग हो जाएंगे, बट बेसिक मेन जो टॉपिक है वो आपके हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक भी आपका इसी में ऐड करवा दिया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर का साथ में आप पढ़ेंगे तो दोनों चीजें आपकी कनेक्टेड हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसका मेरा मतलब यही था। तो यहाँ से आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ से आपका 10 से 12 नंबर का जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पे आपका 20 to 22 नंबर है ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें पढ़ना क्या होगा तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना होगा, अवार्ड्स आ जाते हैं आपके, पुरस्कार वगैरह जो नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स में क्या अवार्ड हो गया, आईफा अवार्ड्स हो गए, फिल्म सिटीज के क्या अवार्ड्स हो गए, और जितने भी अवार्ड्स हैं आपके नेशनल लेवल के हों, इंटरनेशनल लेवल के हों, तो वो इसमें आपके अवार्ड्स आ जाएंगे। बुक्स आ जाती हैं, जो फेमस पॉलिटिक्स लीडर्स हैं हमारे, या फेमस कोई पर्सनैलिटी है इंडिया की, वो जो बुक्स लिखते हैं उनकी बुक्स भी इसमें पूछ ली जाती हैं। पिछली बार आपका क्वेश्चन आया था 2018 का जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक्स किसने लिखी है, तो संजय बारू की वो किताब थी। तो उस चीज को भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका एक टॉपिक आपका बुक्स का भी हो जाता है। फिर आपका आ जाता है सूचकांक, जो इंटरनेशनल इंडेक्स, नेशनल इंडेक्स बोली जाती है कि भारत की इकोनॉमिक्स मतलब पॉलिसीज के हिसाब से भारत की किस इंडेक्स में स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है। हंगर इंडेक्स में भूख मतलब सूचकांक है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो उसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स वगैरह हो जाएंगे सब। ये आपका बेसिकली 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएंगे जो होते हैं। बाकी फिर हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो। अब यूपी गवर्नमेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है। तो यूपी गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन पे हम फोकस करके पढ़ेंगे। अभ्युदय योजना है जो भी चालू की गई है, फ्री बच्चों के लिए कोचिंग, ISPCS जो भी कोचिंग दे रहे हैं लोग फ्री, उस इस टाइप की जो योजनाएं होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। नेशनल लेवल पे जो भी हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। तो आपका आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक टॉपिक हो जाएगा आपका। थर्ड 4th नंबर पे, 5th नंबर पे आपका आ जाता है, सॉरी 5th नंबर पे इसमें आपका आ जाएगा जे मतलब डेज वगैरह हैं जो हमारे फेमस इनकी थीम्स होती हैं। जैसे इन्वायरमेंटल डे है 5 जून का जो हम लोग मनाते हैं उसमें, और आपका पृथ्वी दिवस हो गया, या कोई भी डे हो आपका 29 अगस्त जो हमारा होता है, इन सब डेज के बारे में जो इनकी थीम्स अनाउंस की जाती हैं यूनेस्को यूएनओ के द्वारा, तो उन पे बात की जाती है, थीम्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं। तो डेज एंड थीम्स का भी एक टॉपिक आपका इसमें है, तो इस पे हम बात कर लेंगे। अब आपका जो छठा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी सरकार पॉलिसीज चला रही है, जैसे आपका बाघ परियोजना हो गई, हाथी परियोजना हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम करंट अफेयर में जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आपका एक टॉपिक के रूप में छठा टॉपिक आ जाएगा एनवायरमेंटल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी आ जाएगा। स्पोर्ट्स में रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। 7 नंबर पे आ जाएगा स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट न्यूज। 6 नंबर पे आपका इसमें आ जाएगा स्पोर्ट्स के बाद जो आपका 6 नंबर पे आएगा उसमें हम पूरा एक देखेंगे कि जो हमारा मिनिस्ट्री है किस मिनिस्टर के हाथ में दी गई है, और वो मिनिस्ट्री कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज ला रही है एजुकेशन की फील्ड में। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या इंटरनल जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज डेवलप की जा रही है जो एजुकेशन के सेक्टर में डेवलपमेंट को बढ़ा पाए। तो उस चीज पे भी हम लोग फोकस करेंगे, जो पॉलिसीज आपकी रिलेटेड हैं एजुकेशन की, एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ मिनिस्ट्रीज। ये मैंने 2 बार लिख दिया है, ये आप कंफ्यूज मत हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसमें हम सिर्फ पॉलिसीज की, होल पॉलिसीज की बात करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। इसमें हम एजुकेशन पॉलिसीज की सिर्फ बात करेंगे कि उस किसी फील्ड में किसी सेक्टर में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जा रही है। जैसे हमारा न्यू NEP हो जाएगा, नई शिक्षा नीति जो आने वाली है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो जो बेसिक जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, अवार्ड्स, बुक्स, इंडेक्स, गवर्नमेंट पॉलिटी, डेज एंड थीव्स, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी अलग से जो भी क्वेश्चंस आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ऐसा न्यूज़पेपर मैं कलेक्ट करके आपको करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होके रहेंगे। तो हम ये डेज वाइज करते हुए चलेंगे। तो आप ये आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप को क्लास का टाइम क्या रहेगा, इस क्लास को कैसे फॉलो किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी क्लास का जो टाइम है, ये क्लास आज तो आप शाम को देख रहे हैं, और इस क्लास का वैसे टाइम आपका सुबह रहेगा, मॉर्निंग में। मॉर्निंग 8 PM। तो इस जो आपके इसका थीम रहेगा हमारा, जो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमने अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपको करंट अफेयर की क्लास भी अवेलेबल मिलेगी, जिसको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा। उस क्लास को बेहतर तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग टॉप लेवल से स्टार्ट करें। पहले मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज जो मैंने अभी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे थे, जैसे मेन अवार्ड्स हैं, लास्ट ईयर में जो अवार्ड दिए जा चुके हैं, अभी 5 तक जो अवार्ड दिए चुके, उसका एक सिंगल टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, जो मेन बुक्स होगी उन पर पहले डिस्कस कर लेंगे, जो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से चलेगा। अभी आपका रेगुलर जो करंट अफेयर डेली क्वेश्चन वाइज होता है, उसको मैं लेकर अभी नहीं आऊँगा, उसको लेकर आऊँगा आपके लिए 1 माह से, क्योंकि हम बीच से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको चीज़ें थोड़ा ये लगेगा कि डेली करंट अफेयर आने लगा, इस हिसाब से तो मैं चीज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो हम अभी स्टार्ट कर लेंगे जो टॉपिक है कि मेन अवार्ड क्या है, तो इससे आपको एक होल नॉलेज भी हो जाएगी करंट अफेयर में। फिर हम 1 मार्च से रेगुलर करंट अफेयर जो डेली आपका 10 या 50 क्वेश्चन हम करेंगे सुबह 8 बजे। अगर क्लास की आप चाहें टाइमिंग चेंज करवाना भी चाहें तो कमेंट बॉक्स करके हम एक पोल डलवाऊंगा, उसमें आप बता देना कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। बट अभी एज अ टॉपिक लेके चलेंगे हम कि अवार्ड है तो मैं अवार्ड पे बात करूंगा, उस दिन सिर्फ अवार्ड के बारे में बात कर लेंगे। बुक्स है तो बुक्स पे बात कर लेंगे, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है हमारे, हम उस पर बात कर लेंगे। तीसरा आ जाएगा आपका सूचकांक, इंडेक्स वगैरह, उस पर बात कर लेंगे। जो अलग अलग टॉपिक है उन पे हम पूरा डिस्कस एक क्लास करते हुए चलेंगे। इस हिसाब से इस मंथ की जो हमारे 6 से 8-9 क्लासेस होंगी, उसमें आपका जो होल करंट अफेयर के बेस है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, जहां से आपका 8 से 10 या 10-15 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। और आप ये भी मत सोच के चलिए कि ये सिर्फ सुपर टेट का, अगर थंबनेल पे लिख देते हैं सुपर टेट के एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है। करंट अफेयर आपका किसी भी एग्जाम में आएगा, वो आपका यहाँ से कवर पूरा का पूरा करवाया जाएगा। इस तरीके से क्लास को डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम है वो ही स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाएगी, अलग अलग से चीजें खोज के लाने के लिए, कहाँ से न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 15 क्वेश्चन आप रख रहे हैं तो टीचिंग एग्जाम के हो सकता है 3 से 4 ही क्वेश्चन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, बाकी जो क्वेश्चन है वो अदर एग्जाम्स के भी इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी लेवल का हो जाए, चाहे आपका पीसीएस लेवल का हो जाए, चाहे आपका रेलवे का हो जाए, चाहे आपका एसएससी का हो जाए, चाहे आपका केवीएस का हो जाए, टीचिंग एग्जाम हो जाए, यूपी टेट हो जाए, सुपर टेट। यूपी टेट में तो आपका करंट अफेयर आता नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसे 2018 के पेपर में महिला आयोग का पूछ लिया गया था, रेखा शर्मा का जो क्वेश्चन था। तो आपका मॉर्निंग करंट डोज जो आपका ये चलेगा आपका सुबह 8 बजे। कल इसकी आपको क्लास मिलेगी, तो उसमें आपको रिस्पॉन्स देना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर लगता है कि अभी क्लास का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, तो इस सीरीज को हम लोग थोड़ा डिले भी करेंगे आगे चल के, बट एज अ रिस्पॉन्स अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि चीजें हमारे लोगों के लिए कितनी हमें बेनिफिट की देंगी या कितनी आपको बेनिफिट दे सकती हैं। तो ये आपकी कल सुबह आपको क्लास मिलेगी, इसमें हम अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल का जो आपका टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से अवार्ड किस किस पर्सनैलिटी को अभी दिए जा चुके हैं, उसमें आपका नोबेल प्राइज भी आ जाएगा, पद्म भूषण आ जाएगा, अर्जुन अवार्ड है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या आईफा अवार्ड्स हैं, ऑस्कर अवार्ड है, कुछ भी हो, सारे अवार्ड हम एक ही क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो वहां से आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक मेरा मुद्दा यही था कि करंट अफेयर आपके लिए अब स्टार्ट हो चुका है। ये एक न्यू स्टार्ट है, ये एक न्यू अनाउंसमेंट थी जो आपने आज सुन ली, देखा वीडियो को। और मेरे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, अगर जो आप रेगुलर हमें फॉलो करने लगे या कर रहे हैं, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा कितने लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इससे डिमोटिवेट टीचर भी होते हैं और हमें भी डिमोटिवेशन सा फील होता है।
तो जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनका ये रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, क्लासेस को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक आप दें। अगर किसी क्लास में आपको प्रॉब्लम है तो फीडबैक दें। एज स्टूडियो हम लोग और से ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी किसी वीडियो में ऑडियो सिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि बाकी जब लाइव क्लासेस हम लोग आने लगेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हमसे प्यार अपना बनाए रखिए, और जल्दी हम 800 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे वीडियो को शेयर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी बेहतर क्लासेस हम आपके लिए लाने के लिए अग्रसर हैं। बहुत ही हमारी टीम मेहनत कर रही है। तो चलिए, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।